हाय वर्गो, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए मार्च 2025 की रीडिंग्स कंक्लूड कर रहे हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से अपने लिए। हमारे पास 4 डेक्स से कार्ड्स हैं यहाँ पर टेबल पे। पहले जो 2 डेक हैं वो रिलेशनशिप डेक है, जहाँ से 2 मैसेजेस हमने लिए हैं आपके लिए। उसके अलावा एक जो कार्ड है वो ट्रैवलर डेक से है, जहाँ पर आपके लिए की मैसेज ऑफ द मंथ हम पिक करेंगे। उसके अलावा 2 डेक्स और इस्तेमाल किए हैं हमने, जहाँ पर आपके हर वीक की हर एक मंथ के हर एक वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ कार्ड है, जिसका एक कंपेनियन कार्ड भी हमने एक डिफरेंट डेक से पुल किया है। शुरुआत करें रीडिंग की पहले कार्ड के साथ, विच इज़ योर की कार्ड ऑफ द मंथ, एक्सपैंड योर होराइजन्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अपनी जगह से बढ़कर कहीं किसी और चीज़ के बारे में सोचिए। जिस चीज़ पे आप अटके हुए हैं उससे अलग हटकर कुछ करने के बारे में सोचिए। कई बार ऐसा होता है किसी एक चीज़ के बारे में, जो है ना, कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड, मे बी अ कोर्स और मे बी एजुकेशन स्पेसिफिकली, वो आपके लिए इनफ नहीं होती है, या वो आपके लिए वो काम नहीं कर पाएगी जो कुछ और कर पाएगा। लेकिन आप उसके बियॉन्ड कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। आपके लिए की मैसेज यही है कि जो आप कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं उसके बियॉन्ड जाकर आप कुछ सोचिए और उसे आगे लेकर जाइए। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो आपको कहते हैं कि जब तक आप अपने ही एरिया में कुएं के मेंढक बने रहेंगे, उसके बाहर निकल कर नहीं देखेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तब आपको यू विल नॉट अचीव वॉट यू रियली वॉन्ट इन योर हार्ट। तो जो आपकी आंखों के ड्रीम है ना, बस वो आप खिड़की से देखते रह जाएंगे अगर आप अपने अपने हॉरिजॉन को एक्सपैंड नहीं करते हैं। वो को थोड़े से चैलेंजेस होते हैं शुरुआत में जब चेंज होती है कोई चीज़, लेकिन व्हाट इफ़ वो चेंज आपके लिए बना है। तो एक बार सोचिए इस बारे में। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। ट्रैवल इज देयर ऑन द कार्ड्स फॉर वर्गो। तो मार्च के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा सकते हैं। ट्रैवलिंग इज सर्टनली देयर। इट्स अ शॉर्ट ट्रैवल, छोटा सा बैग है, तो एक शॉर्ट ट्रिप हो सकता है कि आपको कहीं पर जाने को मिले मार्च के मंथ में। मार्च में अगर आपकी रिलेशनशिप एरिया की बात की जाए, आपका ट्रैवल आपके पार्टनर के साथ है या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ है, सो दैट इज़ देयर। एक और चीज़ जो है कार्ड्स के अंदर वो ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें एक दूसरे को क्लियरली नहीं बता रहे हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियरली एक साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है दैट यू आर रियली वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर पार्टनर, बट कुछ एक चीज़ें आप अपने मन में रख रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उन्हें बताएंगे तो शायद उनका रिएक्शन पॉजिटिव ना हो या उन्हें अच्छा ना लगे। लेकिन मुझे लगता है प्यार से और बहुत ही समझदारी के साथ आप दोनों को साथ में बैठना चाहिए। एक इंसान की तरफ से नहीं है, दोनों की तरफ से दोनों को साथ में बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप एरिया के अंदर ये की मैसेज आपके लिए आता है। अगर हम बात करें आपके पहले हफ्ते की, पहले वीक की, तो आज एक 2 डिफरेंट डेक्स के साथ हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही समझदार, इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी होती है, और उसके साथ साथ आई है 8 ऑफ कॉइन्स। और 8 ऑफ कॉइन्स को देखिए थोड़े से परेशान है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की शांति, सुकून और आपका जो आप चाहते हैं जीवन में, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वहाँ पे जो परेशानी है वो है आपका डर। तो कहीं ना कहीं आपका डर जो है ना, आपको अपने ये जो पूरा कवर है ना, जो शेल, इससे बाहर निकलने के लिए नहीं आने दे रहा है। एक्चुअली जितना आप सोच रहे हैं उतनी खराब सिचुएशन तो है भी नहीं, ये सब आपके दिमाग का बनाया हुआ वहम है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। द क्वीन इज जस्ट स्टैंडिंग हियर, शी इज नॉट गोइंग इन द वाटर बिकॉज मे बी समथिंग इज होल्डिंग बैक, समथिंग इज होल्डिंग हर बैक। ये जो थॉट प्रोसेस है आपका, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और अब मैं आपको वापस आपके की कार्ड की तरफ लेकर जाऊंगी। जब तक आप अलग से नहीं सोचेंगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। आपको कुछ अलग हटकर सोचना होगा अपने लिए, तभी आप चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। अभी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, यू डोंट वांट टू ट्राई दैट न्यू रोल विच लुक्स वेरी ल्यूक्रेटिव, आपको मिल भी जाएगा आसानी से, लेकिन आपको लगता है डर कि अब वॉट इफ अगर वर्कआउट नहीं हुआ, तो जो वॉट इफ है ना, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। रिलेशनशिप एरिया में आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन आप आगे बढ़कर उनको बता नहीं रहे हैं, आपको डर लगता है कि अगर मना कर दिया तो, बट देन अगर मना नहीं किया तो, that what if is something which is holding you back. So please go ahead and then explore that what if. Just remove it aside and then explore what you really want to explore.
थर्ड वीक सेकंड वीक की अगर बात करें, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और वो कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। मुझे लगता है फर्स्ट वीक के एंड तक आते आते आप खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ कर लेंगे कि अब ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो आपको कुछ नया करने के बारे में सोचना ही पड़ेगा। एस ऑफ सोर्ड्स जब आते हैं तो वो आते हैं क्लैरिटी लेकर। क्लैरिटी इस तरह की कि जो चीज़ें, जो वैल्यूज़, जो लोग हमारे आसपास हैं, जो मैं अब तक कर रही थी या मैं कर रहा था, वो अब सॉल्व नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है, या मुझे वो चीज़ नहीं दे सकता है, वो लाइफ नहीं दे सकता है जो मैं अपने लिए चाहता हूँ या अपने लिए चाहती हूँ। तो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस इज समथिंग इज कमिंग टू यू इन द मंथ ऑफ मार्च। उसके साथ साथ जो दूसरा कार्ड कंपेनियन करता हुआ यहाँ पे नज़र आता है, वो कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड। मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर कहीं कहीं से आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एरीज़ के साथ काम कर सकते हैं, या आपके पार्टनर एरीज हैं, या फिर आपका इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर नॉट रियली कमिटेड राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। अगर आपको लगता है कि यू आर डीलिंग विद समवन हु इज लाइक एन टॉरियन, एरीज और अ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल सकता है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स ऑल्सो। तो दिस इज कमिंग फॉर यू इन केस योर पार्टनर इज फ्रॉम दीज साइंस। उसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है कमिटमेंट खुद से। तो अभी तक जो चीज़ आप अपने लिए नहीं कर रहे थे, सडनली यू विल फील लाइक डूइंग दोज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। आप अपने ऊपर फोकस करना चाहेंगे, अनवांटेड चीज़ें थॉट प्रोसेस से अपने आप को अलग करना चाहेंगे। और उसके अलावा साथ में जो एनर्जीज है कार्ड में, वो ये भी दिखाती हैं कि एक छोटा सा ट्रैवल मुझे कार्ड में नज़र आता है। वो जो ट्रैवल की हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है सेकेंड वीक ऑफ मार्च में कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इस चीज़ को लेकर। तो देखिए आसपास कहाँ जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। मे बी दैट इज़ योर मोमेंट टू टॉक टू योर पार्टनर एंड देन जस्ट ओपन अप योर हार्ट एंड टेल द पर्सन कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ या मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। आप उसके बारे में खुलकर बात करिए। थर्ड वीक की अगर बात करें तो आपके आइडिया को, जैसा आप सोच रहे थे कि थोड़ा ऑपोजिशन मिलेगा और कहीं लोग मानेंगे नहीं मेरी बात को, और व्हाट इफ दिस एंड व्हाट इफ दैट, तो वो व्हाट इफ आएगा थर्ड वीक में, व्हाट इफ आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नो मैटर कौन आपको कितना अपोज करता है, आपको फैमिली से ऑपोजिशन मिलता है, आपको ऑफिस एरिया में ऑपोजिशन मिल रहा है, लोग आपको आपके कंपटीशन आपके सामने है और आपको पुश बैक कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स बट देन यू आर गोइंग टू बी द विनर। तो आने दीजिए ऑपोजिशन जहाँ से भी आ रहा है, यू विल ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हाट पीपल आर क्रिएटिंग फॉर यू। और इवन इफ दे आर पुशिंग यू बैक, आप उन लोगों को वापस पुश बैक करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है वर्गों को इस मंथ में। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और किंग ऑफ सोर्ड्स जो आते हैं वो आते हैं एक इंटेलिजेंट एनर्जी के साथ। आप कैसे बीट कर पाएंगे इन लोगों को? इमोशंस को हटाकर और प्रैक्टिकल अप्रोच को अप्लाई करके ही आप इन्हें बीट कर पाएंगे। जहां आप थोड़े से इमोशनल हुए और आपने इमोशंस को आगे कर दिया और अपने प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस को, इंटेलेक्चुअल को पीछा बैक सीट दे दिया, वहीं आप हार जाएंगे। तो अगर आपको ऑपोजिशन मिल रहा है, अपने इमोशंस को साइड पे रख के कि किसको क्या लगेगा कहने पर, कैसा होगा क्या होगा, अपने इमोशंस को इंटैक्ट रखिए, सामने से बोलिए, चीज़ें क्लियरली बोलिए, आप जीत जाएंगे। तो अगर नो मैटर कौन आपको कितना पुशबैक कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आप वर्कआउट नहीं हो गई चीज़ें आपके लाइफ में, और दिस इज़ नॉट मेड फॉर यू, हम जो बोल रहे हैं वही करिए, ऐसा ही है, यही होगा, आप इस सिचुएशन में होंगे कि आप उनको जो जवाब देंगे उनके पास फिर वापस जवाब नहीं होगा आपको देने के लिए। तो मार्च इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ बिकॉज यू आर कमिंग बैक ऑल द मोर पावरफुल ऑन देम। फोर्थ वीक की अगर हम बात करें वर्गो के लिए, तो फोर्थ वीक का जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का, उसके साथ साथ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है फोर्थ वीक में, या फिर लेटेस्ट बाय मे बी 1 और 2 ऑफ अप्रैल आपको वो ऑफर आ जाएगी। अगर आप और ऐसा कुछ होगा जिससे आप करना चाहेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी टू गेट दिस वन। तो अगर करंट रोल में आपको लगता है आप हैप्पी नहीं है, या करंट चीज़ों में चीज़ें चल रही हैं हैप्पी नहीं है उसके अंदर, तो वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी लास्ट वीक में जाके, मार्च के। दूसरी एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये भी है कि यहाँ पे रिलेशनशिप एरिया में मुझे लगता है आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपका सोलमेट होगा। आपको लगेगा कि फाइनली मेरी खोज एक पार्टनर की, या जो जिस तलाश में मैं था या मैं थी वो ख़त्म हो गई है, मुझे वो मिल गया जो मैं रियली चाहती थी या चाहता था, तो वो भी मिल रही है। वही सिचुएशन, वही फीलिंग्स, वही एनर्जी आप अपने प्रोफेशन में, अपने एजुकेशन में और अपने लाइफ के अदर एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ वीक इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। सेकेंड वीक क्लैरिटी लेकर आ रहा है, आप यू विल नो कि आपको किस चीज़ों के साथ अपने आप को, कौन से काम आपको करने, कौन से नहीं करने। और सेकेंड वीक आपको बता रहा है कि जो आप कर रहे हैं या जो भी है अभी आपके आसपास, वो आपके लिए वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए।
आपके मूव ऑन करने के डिसीजन पे थोड़ा सा पुशबैक आपको आ सकता है, लेकिन 4th वीक तक आते आते पुशबैक का कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपको मिलेगा उसे compete करने के लिए कोई और होगा नहीं उसको मैचअप करने के लिए। तो ओवरऑल एनर्जीज़ को अगर देखा जाए वर्गो के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है। मंथ बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे और एफर्ट्स में कमी नहीं करते हैं वर्गो, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप हमेशा से चाहते थे और आप ड्रीम करते थे उस चीज़ के बारे में, और अब फाइनली वो चीज़ आपको मिल रही है। रिलेशनशिप में मुझे लगता है आप दोनों को साथ में बैठकर एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप सर्टनली वर्कआउट हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे अप्रैल 2025 में आपके लिए अप्रैल के रीडिंग्स को लेकर, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोई नया जॉब ऑफर आया आपके पास, कोई नया रिलेशनशिप प्रपोजल आपके पास है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।